नमस्कार, मैं पटकथा लेखक मृत्युंजय अनुप्रिया और आप देख रहे हैं BHPM। BHPM एक आध्यात्मिक चैनल है। आज इस एपिसोड में मैं कर्म फल के भोग के बारे में बताऊंगा। प्रारब्ध क्या है, क्रियमाण क्या है, संचित कर्म किसे कहते हैं, इन सब के बारे में बताऊंगा। आइए इस प्रस्तुति को देने से पहले श्री गुरुदेव के चरण कमलों का ध्यान करते हुए श्री हरि के चरणों में खुद को समर्पित करते हैं। श्री हरि जो साक्षात नारायण है। कर्म तीन प्रकार के हैं: संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। ये तीन प्रकार के कर्म हैं। अत्यंत प्राचीन काल से लेकर अब तक के जो कर्म संग्रहित हैं उनका नाम संचित है। वे अनंत है और उनमें नए नए कर्म जा जाकर एकत्र होते रहते हैं। इन संचित कर्मों में से कुछ कर्म फल प्रदान कराने के लिए पृथक कर लिए जाते हैं और किसी एक जीवन में उनका निश्चित फल भोग प्रारंभ हो जाता है। इन फल देने में प्रवृत्त कर्मों का नाम प्रारब्ध है एवं हम जो नवीन कर्म कर रहे हैं उनका नाम क्रियमाण है। ये तुरंत संचित में चले जाते हैं। मनुष्य जो कुछ भी अच्छे बुरे कर्म करता है वे संचित में चले जाते हैं। इन नए कर्मों में कुछ कर्म ऐसे भी प्रबल हो सकते हैं जो संचित से तुरंत प्रारब्ध बनकर फल भुगता देते हैं। कई बार यह भी होता है कि वर्तमान कर्म किसी पुराने प्रारब्ध का फल भुगताने में निमित्त बन जाता है, कारण बन जाता है और यह वर्तमान कर्म संचित में ही रह जाता है। अच्छे बुरे कर्मों का फल तीन तरह से भोगा जाता है। आइए एक एक करके मैं आपको सब कुछ बता दे रहा हूं। पहला, तुरंत प्रारब्ध बनकर इसी जीवन में अनुकूल या प्रतिकूल भोग के रूप में। यह भी संभव है कि पूरे कर्म का तुरंत प्रारब्ध ना बने, आंशिक ही बने और शेष कर्म संचित में रह जाए। दूसरा, स्वर्ग और नरक लोकों में सुख दुख के भोग के रूप में। एवं तीसरा, अच्छी बुरी योनियों में सुख दुख भोग के रूप में। स्वर्ग नरक लोक भी सत्य है, सभी शास्त्रों में इनका वर्णन है। सर्वमान्य गीता में स्पष्ट कहा गया है, ते पुण्य मासाध सुरेंद्र लोक मसरनंति दिव्यांदवी देवभोगान ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। अर्थात वे अपने पुण्यों के फलस्वरूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोग भोगते हैं और वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्युलोक में चले आते हैं। नरके अनियतम वासो भक्तित्य नुशुश्रुम। अर्थात उनको अनिश्चित काल तक नरक में निवास करना पड़ता है। यह हमने सुना है। प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरके अशुचो। अर्थात वे विषय भोगों में अत्यंत आसक्त लोग जो होते हैं अपवित्र नरकों में गिरते हैं। पुराणों में नरकों के वर्णन तथा नरक यंत्रणा भोगने वाले प्राणियों के बहुत प्रसंग आए हैं जो सत्य है। इसी प्रकार अच्छी बुरी योनियों में भी कर्म फल भोग होता है। पुण्य कर्म करने वालों को अच्छी योनि मिलती है, पाप कर्म करने वालों को बुरी योनि मिलती है। इसका वर्णन स्पष्ट रूप से छंदोग्य उपनिषद में यूं आया है,
तद्ध यह रमणीय चरणा अभ्यासो हयते रमणीयम योनिमापधेरन ब्राह्मण योनिम वा क्षत्रिय योनिम वा वैश्य योनिम वाथय यह कपूय चरणा अभ्यासो हयते कपूयाम योनिमाप धेरंजस्व योनिम वा सुकर योनिम व चंडाल योनिम व। अर्थात उन जीवों में अच्छे आचरण वाले जो होते हैं वे शीघ्र ही श्रेष्ठ योनि को प्राप्त होते हैं, और जो बुरी आचरण वाले होते हैं वे तत्काल अधम योनि को प्राप्त होते हैं। वे कुत्ते की योनि, सुकर योनि या चंडाल योनि को प्राप्त करते हैं। भगवान ने गीता में कहा है, तानहम द्विसत्तः क्रूरांस शारेषु नराधमान क्षिपाम्य जस्त्रम शुभानु सूरिष्वेव योनिषु। अर्थात उन द्वेष करने वाले पापाचारी, निर्दय, नीच मनुष्यों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ, सूकर, कुकुर आदि इस तरह की योनियों में, ऐसा भगवान ने गीता में कहा है। आसुरी योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। इसका अर्थ ये है कि वे मूढ़ जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं। प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुषित्वा सरस्वती समाह शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। यह योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को जो है प्राप्त होकर और बहुत काल तक वहाँ निवास करके फिर पवित्र श्रीमानों के घर जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कूले भवति धीमताम, अथवा बुद्धिमान योगियों के कुल में जन्म लेता है। इससे स्वर्ग नरकादि लोकों में तथा उत्तम निकृष्ट योनियों में सुख दुख का भोग होना सिद्ध है। मनुष्य योनि उत्तम है और पशु आदि योनियां निकृष्ट, परंतु उत्तम योनि में भी बुरे कर्म के फलस्वरूप जीव दुख प्राप्त कर सकता है। जैसे सर्वथा रोगी तथा नितांत दरिद्र मनुष्य और निकृष्ट योनि में भी अच्छे कर्म के फलस्वरूप सुख प्राप्त कर सकता है। जैसे राजघरानों का घोड़ा, सच्चे गोपुतक की गाय, शौकीन बाबुओं द्वारा पाला हुआ कुत्ता आदि, इन तीनों कर्मों में प्रारब्ध का भोग तो अवश्य ही भोगना पड़ता है, परंतु सच्चे भाव से भगवान का मंगल विधान मान लेने पर या ज्ञान के द्वारा भोक्तृत्व बुद्धि मिट जाने पर सुख दुख नहीं होते। संचित का नाश ज्ञानाग्नि से, भक्ति से और निष्काम कर्म से हो सकता है, और क्रियामण का अभाव भी ज्ञान के द्वारा कर्तव्य बुद्धि न रहने पर केवल भगवत प्रीत्यर्थ भगवान की पूजा के रूप में कर्म करने पर अथवा कर्मों में सकाम भाव न रहने पर हो सकता है। कर्मों का सर्वथा अभाव ही जीव की मुक्ति है। आज के इस एपिसोड में मैं कर्म फल के भोग के बारे में आप सभी दर्शक बंधुओं को बता रहा था। प्रारब्ध, क्रियमाण और संचित कर्म के बारे में बता रहा था। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही।
आप लगातार बने रहें BHPM के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्क्रीन राइटर, स्पिरिचुअल रिपोर्टर, प्रोफेशनल ऑथर मृत्युंजय अनुप्रिया फ्रॉम स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन मुंबई, सह प्रायोजक रनमैन। रुकना मना है, रनमैन।